हर कोई मस्ते में ज़ोक़े तन आसानी है। तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है। न हैदरी फ़क्र है न दौलत उस्मानी है। तुमको इस्लाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारके कुरान होकर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिवायात बताती हैं कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर के बाद वहीं पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा राहील के यहाँ दूसरे बेटे बनियामीन की विलादत हुई और दौरान ज़च्चगी राहील का इंतकाल हो गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी चहेती बीवी राहील को बैतुल मुक़द्दस में ही दफन करके उनके सराहने निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया जो अब तक मौजूद है। कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी राहील से इस कदर मोहब्बत थी कि उनकी वफ़ात से सख्त रंजीदा हुए और बैतुल मुक़द्दस को छोड़कर अपने वालिद हज़रत इसहाक के पास हेब्रोन अल खलील शहर आ गए। उनका बड़ा भाई महीस भी वहाँ आ गया और दोनों बेटों की मौजूदगी में हज़रत इसहाक 180 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। याद रहे हज़रत इब्राहीम और जनाब इसहाक की कब्रें इसी शहर में हैं जिसे यहूदी हेब्रोन और मुसलमान अल खलील के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बड़ी कठिन और दुख भरी ज़िंदगी गुजारी। शुरू में बड़े भाई के डर से 20 बरस तक वालदैन से जुदा रहे। फिर चहेती बीवी यूसुफ अलैहिस्सलाम और बनियामीन की माँ राहील दागे मफारकत दे गई और सबसे बढ़कर ये कि बाकी 10 बेटों ने अपने सौतेले भाइयों यूसुफ अलैहिस्सलाम और बनियामीन को बहुत सताया। चूँकि हज़रत याकूब को राहील के बेटों यूसुफ और बनियामीन से बहुत प्यार था, लिहाजा हर वक्त उन्हें साथ रखते थे, जिस पर बाकी 10 बेटे नाराज हो गए और उन्होंने साजिश करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। ये अलग बात है कि बाद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचकर वहां के हाकिम बने और भाइयों समेत अपने वालिद को वहां बुला लिया। तारीख बताती है कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र गए तो उनके साथ कुंबे के फ़कत 93 अफराद थे, लेकिन बाद में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसराइलियों को कप्ती ईसाइयों के ग़ुलामी से छुड़ाकर वापस यरूशलेम लाए तो उनकी तादाद 6,70,000 थी। प्यारे दोस्तों, रिवायत के मुताबिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में 40 साल तक रोते रहे और बिलाखिर बाप बेटा उस वक्त मिले जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली मिस्र थे। मुलाकात के बाद जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की बहनाई लौट आई और वो 24 बरस तक बेटे के पास मिस्र में मुकीम रहे, लेकिन यूसुफ को वसीयत की कि मौत के बाद मेरी मैयत अपने वतन फ़लस्तीन ले जाकर मेरे बाप इसहाक अलैहिस्सलाम के कदमों में दफन करना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाप की वसीयत के मुताबिक उनकी वफ़ात के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत एक संदूक में बंद करके फ़लस्तीन पहुंचाई और हस्बे वसीयत हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया। कहा जाता है कि उस दिन से बनी इसराइल ने अपने मुर्दों को संदूक में बंद करके दफनाना शुरू कर दिया और ये रस्म आज भी जारी है। दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बनी इसराइल के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी हासिल हो चुकी होगी कि असल में बनी इसराइल कौन है। जहाँ तक अर्ज़ फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर कंट्रोल और हाकमियत का ताल्लुक़ है, तो हकीकत यह है कि ये सरज़मीन तीनों बड़े मज़ाहिब इस्लाम, मसीहियत और यहूदियत के नज़दीक यकसा तक़दीस का दर्जा रखती है। सब के सब उसका एहतराम करते हैं और वो इसलिए कि बनी इसराइल के तमाम अंबिया इसी सरज़मीन पर आए और अक्सर यहीं पर मदफून हैं और महवे इस्तराहत हैं। याद रहे कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम भी इसी ख़ित्ते अर्ज़ पर तशरीफ़ लाए। यहीं पर उन्हें मसलूब करने की कोशिश की गई और यहीं से अल्लाह ने उन्हें अपने पास आसमानों पर बुला लिया। लुत्फ़ की बात यह है कि हज़रत मसीह इब्ने मरियम उन्हीं में से और उन्हीं इसराइलियों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे, मगर उन्होंने उनका इनकार किया और जिन लोगों ने उन्हें अल्लाह का सच्चा नबी तस्लीम कर लिया वो बाद में मसीही कहलाए। दोस्तों, ये भी याद रहे कि हज़रत ईसा इब्ने मरियम बनी इसराइल के आखिरी नबी थे और उनके तकरीबन 575 बरस बाद ख़ित्ता हिजाज़ मौजूदा सऊदी अरब में आबाद बनी इसराइल के कज़न कबीले बनी इस्माइल से अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। कज़न कबीले की इस्तिलाह से कतन मुताजिब होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इस्माइल बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उर्फ इसराइल के चचा थे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि यहूदियों और मसीहियों की तरह
हम मुसलमानों के लिए फ़लस्तीन इसलिए मुक़द्दस है कि यहाँ हमारा क़िबला अव्वल वाक़े है और कुरान के मुताबिक मेराज की शब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बैतुल मुक़द्दस से आसमानों पर तशरीफ़ ले गए। ये हैं वो बुनियादी वजूहात जिनकी बिना पर यह ख़ित्ता गुज़श्ता कई सदियों से मुसलसल कशमकश और जंगो जदल से लबरेज चला आ रहा है। जो कौम ताकतवर हुई उसने बढ़कर उस पर कब्ज़ा कर लिया। तारीख़ के मुताबिक मसीही, यहूदी और मुसलमान बारी बारी कई मरतबा इसे फ़तह करके यहाँ अपना इक़्तिदार कायम कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई पायदार हल सामने नहीं आ सका और आज भी फ़लस्तीन दुनिया के सामने एक हल तलब मसले के तौर पर मौजूद है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अगरचे ये सरज़मीन आलम मसीहियत के लिए भी उतना ही प्यारी और मुक़द्दस है कि जितना उसे यहूदी और मुसलमान प्यार करते हैं, लेकिन क्रिश्चियन वर्ल्ड, अमेरिका और बरतानिया ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत 1948 में उसे मुसलमानों यानी उर्दन से लेकर यहूदियों के हवाले कर दिया और अब तक ये यहूदियों के ही कब्ज़े में है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बनी इसराइल पर नाजिल होने वाले आसमानी ख्वान के बारे में भी बताएंगे जो मनोसलवा की सूरत में उन पर नाजिल होता रहा। लेकिन पहले तज़करा करते हैं बनी इसराइल के मशहूर अम्बिया का। वैसे तो बनी इसराइल में कई नबी अल्लाह की तरफ से मबूस किए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर चंद मशहूर और मारूफ अम्बिया का तज़करा मुख्तसर तौर पर करेंगे। बनी इसराइल के मारूफ अम्बिया में याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दानियाल अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं और ये वो अम्बिया हैं कि जिनका तज़करा कुरान पाक में भी आया है। याकूब अलैहिस्सलाम का तफसीली वाक़या आप मुलाहज़ा कर चुके हैं, अलबत्ता बाकी अम्बिया का मुख्तसर तज़करा ज़रूरी है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले तज़करा करते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। याद रहे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। वालिदा राहील हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बनियामीन की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थीं। यूँ तो अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा था, लेकिन राहील के बतन से 2 बेटे यूसुफ और बनियामीन ही हुए। हज़रत यूसुफ भी अपनी वालिदा की तरह हुस्न व जमाल में लासानी थे। वालिद को उनसे बेहद मोहब्बत थी और वो उन्हें खुद से जुदा नहीं करते थे। रिवायत में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की चहेती बीवी राहील ने भी उनके लिए खुसूसी वसीयत की थी। अब ये बिन माँ के भी थे और 10 सुतेले भाइयों से छोटे भी। फिर शदीद कुर्बत और मोहब्बत का एक सबब यह भी था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमकते नूर नबूवत का मुशाहिदा भी कर लिया था। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान करीम की 111 आयत पर मुश्तमिल पूरी एक सूरत सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान फरमाया है। इस सूरत में बयान करदा वाक़े को अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन वाक़या कहा गया है। आपको बताते चलें कि कुरान पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 26 मरतबा आया है, जिनमें से 24 बार सूरह यूसुफ में, जबकि सूरह इनाम और सूरह गाफिर में एक एक बार आप अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। कहते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी सने बलूगत को भी ना पहुँचे थे कि उन्होंने ख्वाब देखा जिसका अपने वालिद से यूं जिक्र किया, ए अब्बा जान, मैंने 11 सितारों, सूरज और चाँद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। सूरह यूसुफ में है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बेटे का ख्वाब सुना तो समझ गए कि ये बड़े होकर अल्लाह ताला की जानिब से एक अजीम मनसब पर फायज होंगे, इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुतेले भाई उनकी अज़मत का अंदाज़ा लगाकर शैतान के बहकावे में आकर उनके दुश्मन ना हो जाएं और उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाएं। चुनाचे उन्होंने कहा, प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेबकारी करें। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। सूरह यूसुफ में है। दोस्तों, बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ख्वाब सुना रहे थे, सुतेली माँ दरवाजे की आड़ से बातें सुन रही थी। जब सुतेले बेटे घर आए तो उसने ये बात उनके गोश गुजार कर दी। वो वैसे भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे, लिहाजा इस वाक़े ने जलती पर तेल का काम किया। उन्हें ये किसी तौर गवारा न था कि उनका सुतेला छोटा भाई शान और रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए। लिहाजा उन सब ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने आपस में कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को या तो जान से मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी
और उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल तो ना करो, बल्कि किसी अंधे कुएं की तह में डाल आओ ताकि कोई आता जाता काफिला उसे निकाल कर ले जाए। अगर तुमको कुछ करना ही है तो यूं करो। सूरह यूसुफ में है। दोस्तों, ये वाक़या एक तवील वाक़या है जिसका तज़किरा यहाँ मकसूद नहीं, अलबत्ता अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सच्चा हुआ। अल्लाह ताला ने उनको वाली मिस्र बनाया और सब भाइयों ने उनको सजदा किया, जो कि ताज़ीमन था और उस वक्त की शरीयत में जायज़ था, जिसका तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। दोस्तों, ये था मुख्तसर तारुफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। अब तज़किरा करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। याद रहे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी खुदा के बरगज़ीदा पैगम्बरों में से एक थे। आपका पूरा नाम मूसा बिन इमरान है। आप मिस्र में पैदा हुए। आपको कौम बनी इसराइल की तरफ मबूस किया गया और आपकी मावनत के लिए हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत दी गई। याद रहे कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं और उनका तज़किरा भी कुरान पाक में आता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, जो कि बनी इसराइल कहलाती है। रिवायात बताती हैं कि बनी इसराइल को मिस्र में रहते हुए काफ़ी मुद्दत गुजर चुकी थी। चूँकि ये लोग बाहर से आए हुए थे, इसलिए मिस्री उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। आपको बताते चलें कि उस ज़माने में मिस्र का हर बादशाह फ़िरौन कहलाता था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 16वें फ़िरौन के ज़माने में मिस्र तशरीफ़ लाए थे, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का बादशाह 19वां फ़िरौन था। उसका नाम मुनफ़ता बिन रमसेस दोम था। रिवायत में आता है कि फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर ये बताई गई कि बनी इसराइल का एक लड़का तेरी हुकूमत के ज़वाल का बायस होगा। इस पर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। उसी ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इमरान के घर में पैदा हुए। माँ बाप को सख्त परेशानी थी और वो समझते थे अगर किसी को पता चल गया तो इस बच्चे की खैर नहीं। आखिर खुदावंद करीम ने आपकी वालिदा के दिल में ये बात डाल दी कि उस मासूम बच्चे को संदूक में डालकर दरियाए नील में बहा दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने ऐसा ही किया और अपनी बड़ी लड़की को भेजा कि वह संदूक के साथ साथ किनारे पर जाए और देखे कि खुदा किस तरह उसकी हिफाजत करता है। जब यह संदूक तैरता हुआ शाही महल के करीब पहुंचा तो फ़िरौन के घराने की औरतों में से एक ने उसको देखकर बाहर निकलवा लिया और जब उसमें खूबसूरत बच्चे को देखा तो खुश हुई और उस बच्चे को महल में ले गईं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी फ़िरौन की खादमाओं के साथ शामिल हो गईं। फ़िरौन की कोई औलाद न थी। जब उसकी बीवी आसिया ने एक हसीन व जमील बच्चे को देखा तो बहुत खुश हुई। इतने में फ़िरौन भी आ गया और उसके कत्ल का हुक्म दे दिया। फ़िरौन की बीवी ने मिन्नत समाजत से कहा कि इस मासूम को कत्ल न करो, कोई बड़ी बात नहीं, अगर यही बच्चा मेरी और तेरी आंखों का नूर और दिल का सरूर बन जाए और हम इसको अपना बेटा बना लें, और अगर हकीकत में यही वो बच्चा है जो तेरे ख्वाब की ताबीर बनने वाला है तो हम उसकी ऐसी तरबियत करेंगे कि हमारे लिए नुकसान रसा बनने की बजाय मुफीद ही साबित हो। इस तरह फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने से बाज रहा। नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर में पलकर जवान हुए। ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कि कैसे उस बच्चे को ज़िंदा रखा। उसकी मोहब्बत फ़िरौन की बीवी आसिया के दिल में डाली। उसकी परवरिश का सामान मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के ही ज़िम्मे लगाया और आप अलैहिस्सलाम को उनके दुश्मन के घर में पाल कर दिखाया, वो दुश्मन जो अपने रब होने का दावा करता था। प्यारे दोस्तों, रिवायत बताती हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत और ताकतवर थे। एक मर्तबा एक कप्ती और इसराइली की लड़ाई के दौरान आप अलैहिस्सलाम ने कप्ती को घूंसा मारा जिससे वो मर गया। अगले दिन एक दूसरे कप्ती ने खबर मशहूर कर दी कि मिस्री को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा था। फ़िरौन ने उनकी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। उस वक्त एक आदमी फ़िरौन के दरबार में मौजूद था जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उन्स था। उसने फ़ौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जाकर सारे वाक़े की इत्तला दी और मशवरा दिया कि आप फ़ौरन यहाँ से निकल जाएं। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेसरो सामान निकल खड़े हुए और मंजिलें तय करते हुए मदीन के शहर जा पहुँचे। आप भूख और प्यास से निढाल हो रहे थे। जब एक कुएं पर पहुँचे तो देखा कि कुएं पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग अपने अपने रेवड़ों को पानी पिला रहे हैं। सबसे पीछे दो लड़कियां अपनी बकरियां लिए खड़ी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लड़कियों के रेवड़ को पिला दिया। लड़कियों ने घर जाकर माजरा सुनाया तो उनके बूढ़े बाप ने कहा कि ये एहसान फरामोशी होगी कि हम अपने मोहसिन के साथ कोई अच्छा सलूक ना करें, और कहा जाओ परदेसी नौजवान को अपने घर बुला लाओ ताकि हम उसकी कुछ खिदमत कर सकें। चुनाचे एक लड़की गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को साथ ले आई। उनके बाप ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खाना खिलाया
और उस तरफ आने की वजह पूछी। आपने तमाम वाक़या सुना दिया। उस लड़की ने जो आपको बुलाने गई थी अपने बुजुर्ग बाप से कहा कि बाबा जान, बेहतर होगा कि इस नौजवान को मुलाजिम रख लिया जाए। मुलाजिम वही अच्छा होता है जो ईमानदार भी हो और ताकतवर भी। ये सुनकर वो बुजुर्ग बहुत खुश हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम 8 साल मेरी बकरियां चराओ तो अपनी ये बेटी तुम्हारे निकाह में दे दूंगा, और अगर तुम 2 साल और बकरियां चुराओ तो यही लड़की का हक महर होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कबूल किया और फरमाया, ये मेरी खुशी पर छोड़ दें, उन दोनों में से जो मुद्दत मैं चाहूँ उसको पूरा कर दूँ। चुनाचे मुकर्ररा मुद्दत तक बकरियां चराने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। रिवायत में आता है कि एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराते हुए दूर निकल गए। आपकी बीवी भी आपके हमरा थीं। रात हो गई और आप रास्ता भूल गए। रात बड़ी सर्द और तारीक थी। आपको आग की तलाश हुई। इधर उधर देखा, सामने कोहे सीना पर चमकता हुआ शोला नजर आया। आपने अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं वहां से आग ले आऊं। आप चले जा रहे थे और आग दूर होती जा रही थी। जब कुछ दूर तक चलने के बाद भी आग से दूर रहे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खौफ खाने लगे और करीब था कि वापस हो जाएं कि आवाज़ आई, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तेरा परवरदिगार हूँ, अपना जूता उतार दे, ये तौबा की मुकद्दस वादी है, मैंने तुझको रिसालत के लिए चुन लिया है। प्यारे दोस्तों, यूं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत अता की और उसके बाद से असा के मौजज़ात को अल्लाह की निशानियों के तौर पर आप अलैहिस्सलाम पर आश्कार किया गया और हुक्म हुआ कि हमारी इन निशानियों को लेकर फ़िरौन के पास जाओ और उसको और उसकी कौम को सीधा रास्ता दिखाओ। उसने बहुत सरकशी और नाफरमानी इख्तियार कर रखी है और वो बनी इसराइली पर इंतहाई जुल्म कर रहा है। उनको इस गुलामी और ज़िल्लत से निजात दिलाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई को साथ लेकर फ़िरौन के दरबार गए और फ़िरौन से कहा कि खुदा ने मुझे अपना पैगंबर और रसूल बनाकर तेरे पास भेजा है। फ़िरौन से लंबी चौड़ी गुफ्तगू और मौजज़ात दिखाने के बाद भी उसने दावत कबूल न की, जबकि बनी इसराइल की एक जमात आप पर और अल्लाह पर ईमान ले आई, जबकि फ़िरौन और उसकी कौम ने आपकी बात को झुटलाया। कभी वो ईमान ले आते और कई बार ऐसा हुआ कि जब अजाब रफ़ा हो जाता तो लोग फिर मुनकिर हो जाते। अब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर बाप दादा की सरजमीन पर ले जाओ। चुनाचे आप रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर निकल गए। उधर फ़िरौन को भी इत्तला मिल गई। उसने एक ज़बरदस्त फ़ौज के साथ उनका ताक़ुब किया। वो पानी के किनारे पर पहुंचे थे कि मिस्री फ़ौजें आ गईं, जिन्हें देखकर बनी इसराइल बहुत घबराए। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, अल्लाह का वादा सच्चा होता है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी पानी पर मारो। चुनाचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहेरा कुलज़म के पानी पर अपनी लाठी मारी तो उसमें से रास्ता बन गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े आराम से बहेरा कुलज़म से पार हो गए। ये देखकर फ़िरौन ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि तुम भी उस रास्ते से बहेरा कुलज़म को पार कर जाओ। लेकिन जब फ़िरौन और उसकी सारी फ़ौज दरमियान में आ गई तो अल्लाह के हुक्म से पानी फिर अपनी असली हालत पर आ गया और फ़िरौन अपनी फ़ौज समेत गर्क हो गया। प्यारे दोस्तों, ये था तज़किरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, जो कि बनी इसराइल में एक जलीलुल कद्र और मारूफ नबी थे। और आप अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल के हवाले से बहुत से वाक़यात हैं जो कुरान पाक में बयान हुए। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर है आया फितना ताताल के अफसाने से। पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से।